दिल्ली के कंझावला केस को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। आज बड़ी बात यह कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और सबसे बड़ी जानकारी ये कि स्कूटी पर एक नहीं दो लड़कियां उस रात सवार थी। अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पुलिस ने लड़की का पूरा रूट ट्रेस कर लिया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। पूरा रूट ट्रेस किया गया, सीसीटीवी खंगाले गए। उसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लड़की के साथ स्कूटी पर एक और लड़की भी मौजूद थी। दोनों लड़कियों का आरोपियों की कार से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसे में दूसरी लड़की को मामूली चोट आई थी, लेकिन मृतका को काफी चोट आई। उसके पांव गाड़ी के टायर के बीच फंस गए थे और इसी दौरान आरोपी मृतका को कई किलोमीटर तक घसीटते चले गए, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन कई हैरान करने वाले, चौंकाने वाले खुलासे भी इस मामले में हुए हैं और ये वो सीसीटीवी फुटेज है। रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच का ये सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है। दिल्ली का ही एक होटल है जहां पर इन दोनों लड़कियों ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर रूम बुक किया था। वहीं पर दोनों के बीच में कहा यह जा रहा है कि कुछ झगड़ा भी हुआ था और वहीं से ये दोनों लड़कियां निकली, स्कूटी पर सवार हुई और फिर आगे बढ़ गईं। आगे बढ़ी तो आरोपियों की कार से इनकी कार की टक्कर हुई है, जिसके बाद दर्दनाक मौत हुई है मृतका लड़की की। ऐसे में कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस जिनको आज मीडिया के सामने में रखेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएगी आखिर ये पूरी घटना कैसे घटी। रोहिणी के जिस होटल में लड़कियों ने कमरा किराए पर लिया था, वहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आतिशी इस वक्त कुछ बोल रही है। आतिशी, मार्लिना को सुनिए। उन पर भी एक नकेल कसने की जरूरत है, उन पर भी एक डर का माहौल लागू होने की जरूरत है कि उन पर भी एक्शन होगा अगर वो किसी भी जनता की समस्या पे कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली के कंझावला में ये जो हादसा पेश आया है, जो घटना सामने हुई है, इसे हादसा कहें, हत्या कहें, ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आईटीवी नेटवर्क भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। मृतका तो नहीं है, लेकिन उसकी मां कह रही है इंसाफ मेरी बेटी को मिलना चाहिए। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी उसी होटल में पहुंचे जहां पर दोनों लड़कियों ने रूम बुक किया था। जतिन ने क्या कुछ वहां पर देखा, उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है, ये रिपोर्ट देखिए। जो लड़कियां हैं वो पहुंची थी, उन्होंने एक रूम जो है वो यहां पर किराए पर लिया था और उसके बाद वो यहां से वापस गई थी। और ये बताया जा रहा है कि जो होटल के मैनेजर हैं उनका कहना है कि कुछ कहासुनी जरूर हुई थी दोनों लड़कियों के बीच में, फिर वो यहां से निकल गई थी। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दोनों लड़कियों के जरिए रूम बुक किया गया था, वहीं पर झगड़ा हुआ, फिर वहां से निकल गई। निकलने का सीसीटीवी फुटेज जो हमने आपको दिखाया। इंडिया न्यूज उस होटल में पहुंचा जहां पर लड़कियां ठहरी थी, हालांकि बहुत कम देर ठहरी। होटल मैनेजर ने यह भी बताया कि इससे पहले भी लड़कियां यहां आती जाती रही हैं। होटल के मैनेजर से बातचीत की है जतिन ने, सुनिए। होटल के मैनेजर हैं सर, क्या कुछ हुआ था, जो भी जानकारी आपको वो साझा कर दीजिए। इंडिया न्यूज पर आप लाइव हैं। मुझे तो सर इसका कुछ नहीं पता क्या हुआ था उस रात को, क्या नहीं। जो हुआ था कल पुलिस वाले आए थे, हमसे अपना डीवीआर वगैरह सब कुछ ले गए, रजिस्टर ले गए, आईडी ले गए लड़कियों। जी जी 1:30 बजे का, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है। नहीं था सर। जी अच्छा, यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से हिस्से में होते हैं, किस तरह का इवेंट हुआ था 31 को, ये कुछ पता? इवेंट नहीं होते हैं यहाँ पे जैसे रूम है, कपल रूम, कोई बच्चे पार्टी करने आ गए, न्यू ईयर पार्टी करने आ गए, वैसे ही होते हैं। वो 2 लड़कियां आई थी यहाँ पे जी, जिन्होंने रूम लिया था हमसे, बस। जी कौन सा रूम लिया था, अगर जो भी आप शेयर कर पाए? यहीं पे एक रूम लिया था उन्होंने जी। तो अकेली थी वो दोनों या लड़कियां अकेली थी जब मैं था ड्यूटी पे जी? कोई लड़का वगैरह कोई साथ नहीं, तब तक तो कोई नहीं था जी। तो पुलिस ने आपसे क्या कुछ बातचीत की? सीसीटीवी तमाम जो है साथ ले गए? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरा सबके हाथ में ले गए। कोई पार्टी वगैरह उन लोग लड़कियों ने की थी, ये कुछ जानकारी होगा आपसे? आपका कुछ नहीं पता पार्टी वगैरह क्या की थी क्या नहीं, पर इतना जरूर पता है कि दोनों लड़कियों में लड़ाई जरूर हुई थी। लड़कियों में लड़ाई हुई? नीचे ही पूरा सबने देखा, यही नीचे लड़ रही थी वो सड़क पे। जी जी सीसीटीवी में भी हालांकि नजर आ रहा था। फिर वो सीधे चले गई हैं, वो चेकआउट भी नहीं करके गई यहाँ पे, सीधा ही निकल गई जी। तो आमतौर पर सिर्फ बस रूम किराए पर लेते हैं, कोई पार्टी वगैरह का कोई ऑर्गेनाइज, कोई ऐसा कोई लॉन वगैरह कुछ ऐसा नहीं है? है, लॉन्ज वगैरह नहीं है जी, लॉन्ज नहीं है, सिर्फ रूम्स है।
अंत में मैं एक बार फिर से आपसे बस ये पूछना चाहूंगा अनिल जी कि पुलिस ने आपसे क्या कुछ जो जानकारी ली है, जो भी आपसे पुलिस ने कुछ भी नहीं लिया। पुलिस ने सिर्फ ये पूछा कि आईडी रजिस्टर चेक किया, हमारा आईडी चेक की, शायद उस लड़की की आईडी थी तो आईडी और रजिस्टर सब कुछ डीवीआर ले गए अपने साथ। हमें बताया नहीं कि क्या केस है, किससे इंक्वायरी कर रहे हैं। शायद उनका कुछ अपना होगा, गुप्त रखना चाहते होंगे, तो अपना ले गए आईडी वगैरह। ये जगह कौन सी कहलाती है? रोहिणी सेक्टर जो हम कहलाता है जी, कोट कला जी। तो देखिए ये वो होटल है जहां पर जो लड़कियां हैं वो पहुंची थी। उन्होंने एक रूम जो है वो यहां पर किराए पर लिया था और उसके बाद वो यहां से वापस गई थी। और ये बताया जा रहा है कि जो होटल के मैनेजर हैं उनका कहना है कि कुछ कहासुनी जरूर हुई थी दोनों लड़कियों के बीच में, फिर वो यहां से निकल गई थी। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली के कंझावला केस में इंडिया न्यूज लगातार इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहा है। हम एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में पूट कला में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे ये होटल है, होटल विवान पैलेस। और एक सीसीटीवी हमने आपको दिखाया जब मृतक लड़की मौत से पहले इसी होटल के बाहर से स्कूटी पर जा रही थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। हालांकि शुरू में बताया जाता है कि मृतका की दोस्त ने स्कूटी ड्राइव की थी और मृतका स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन बाद में जो लड़की है जिसकी मौत हुई है वो स्कूटी को ड्राइव करने लगी थी और फिर इसी रोड पर जब वो आगे बढ़े तो कंझावला में हादसा हो गया। वो कथित हादसा जिसके बारे में पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन इस मामले में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस होटल के मैनेजर अनिल से आईटीवी नेटवर्क ने बात की है। अनिल ने खुलासा किया है कि दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था। सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि जब दोनों लड़कियां यहां से स्कूटी पर निकल रही हैं तो कुछ लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ एक्टिविटी वहां पर नजर आ रही है। और जो होटल का मैनेजर है उसके मुताबिक दोनों लड़कियों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े के दौरान जो कुछ लोग हैं वो भी वहां पर इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। और ये भी बताया गया कि दोनों लड़कियों ने यहाँ पर कोई पार्टी नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर वो एक रूम लेकर ठहरी हुई थी, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई और नहीं आया था और यहाँ से वो वापस रवाना हो गई थी। अब पुलिस को इससे पीछे की कड़ियां खंगालनी है कि जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर जब आई थी तो उससे पहले कहाँ गई थी, क्योंकि जो पीड़िता है, मृतक लड़की है, वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। तो जाहिर है कि जब लड़की इस होटल में आई होगी अपनी दोस्त के साथ तो उससे पहले वो किसी इवेंट में गई होगी, ऐसा जाहिर तौर पर माना जा सकता है। सभी कड़ियां पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है और क्योंकि पुलिस इस मामले को हादसा बताने में जुटी हुई है, अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। रोहिणी के विवान पैलेस में इस समय मौजूद हैं जहां पर दोनों लड़कियां ठहरी हुई थी। होटल का कमरा नंबर 102 है। यहां तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पहुंचा है और यहां पर ही हम आपको दिखाते हैं कि इस कमरे में दोनों लड़कियों ने जो अपना स्टे है वो किया था और रात को 1:30 बजे का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो दोनों जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एक होटल के कर्मचारी भी हैं जिन्होंने दोनों लड़कियों को देखा था। क्या नाम है आपका? सर रोहन नाम है मेरा। कितने बजे वो यहाँ पर आई थी और कितने बजे गई थी? रात को आई थी, करीब 12 बजे आई थी, 7-8 बजे करीब आई थी, 12 बजे या 11:30 के आसपास वो चली गई थी। लड़ाई झगड़ा हो रहा था कमरे में। कमरे में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा? हाँ, वो आपस में ही लड़ रही थी, दोनों तीनों लड़के दो थी वो। तो हमने बोला यहाँ लड़ाई झगड़ा मत करो और भी गेस्ट हैं, तो हमने उन्हें भगा दिया नीचे। जी, आपने जाने के लिए कहा था? हाँ, हमने बोला मैडम यहाँ नहीं चलेगा ये सब, आप नीचे लड़ो। किराया वगैरह प्रॉपर दे दिया था या उसमें भी कोई दिक्कत दे दिया था उसने तो? जी। कोई पार्टी वगैरह की थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ सजावट की हो, कुछ केक लाई हो, ऐसा कुछ? वही अपना आई थी, नशा वशा करती रहती, वही करके चली गई। पहले भी कभी आई थी यहाँ? नहीं जी, फर्स्ट टाइम आई थी। स्कूटी से आई थी तो आपने देखा ही था? स्कूटी आई थी, 2 लड़की आती वो। जो झगड़ा हुआ था किस बात को लेकर हुआ था, कुछ ऐसा सुनिए? मुझे समझ नहीं आ रही, आपस में इतने इन्होंने नशा कर रखा, आंखें भंडे थे बिल्कुल ही। अच्छा। हाँ जी। फिर वो चली गई थी वो नीचे, हमने बोला यहाँ चलेगा नहीं, फिर नीचे लड़ने लग गई, बगल वालों से लड़ने लग गई, अगल बगल वालों से। हम तो ऊपर आ गए, हमने लड़न दे, फिर वो चली गई और फिर बाहर जो हुआ फिर तो हमें क्या पता, हम तो होटल में। तो लगभग एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितनी देर के लिए रुकी होंगी इस कमरे में वो लगभग? जैसे आप बता रहे हैं 8 बजे आई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग कितने बजे उन्हें बाहर भेज दिया गया? वही 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक उनको वापस भेज दिया गया। और ये कमरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमरे में कुछ जो ये हालात हैं, तस्वीरें हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर भी देखिए क्या कुछ चीजें हैं वो आपको कमरे के भीतर नजर आ रही हैं। झगड़ा हालांकि हुआ था, ये होटल स्टाफ का कहना है, लेकिन जाहिर है इस बात की तस्दीक पुलिस को करनी है कि क्या कुछ हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया है कि जो
पीड़िता है, मृतका है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और किसी इवेंट से लौट रही थी, तो क्या इस होटल में स्टे करने से पहले वो किसी इवेंट में गई थी, वहां से वापस लौट रही थी? ये सभी चीजें हैं जो जांच का विषय है, लेकिन क्योंकि जो कुछ हुआ है वो रोड पर हुआ है और ये जांच अब पुलिस को करनी है कि जो रोड पर हुआ है उसके पीछे के लिए जिम्मेदारी किसकी है और कितना बड़ा ये ऑफेंस है, इस पर भी जांच करनी है। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इस समय हम दिल्ली के रोहिणी स्थित सेक्टर 23 स्थित उस ओयो होटल पर मौजूद हैं जहां पर दोनों लड़कियां ठहरी थी और आप देखिए होटल के मैनेजर आपको यहां तस्वीरों में नजर आएंगे। इनका नाम अनिल है, जो इस समय लॉक करके होटल का मुख्य गेट लॉक करके जा रहे हैं। इनको दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और मामले में पुलिस अब सभी कड़ियों को जोड़ने के करीब है, जैसा कि पुलिस का दावा है। लेकिन अब क्योंकि होटल कनेक्शन सामने आ गया है और आज इस मामले में नई बात यह सामने आई है कि जो मृतक लड़की थी वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक सहेली भी थी। और वो कहां से निकले थे? वो इस जगह से निकले थे, होटल विवान पैलेस, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं और होटल के स्टाफ से भी हमने बात की। हम उस कमरे तक भी पहुंचे जहां पर दोनों लड़कियां ठहरी हुई थी। ये जो सीसीटीवी कैमरा है, पहले आपको ये दिखाएं, इसी सीसीटीवी कैमरे में वो फुटेज कैद हुई है जो आज हमने आपको सबसे पहले दिखाई, जिसमें जो मृतका है वो अकेली नहीं है बल्कि उसके साथ एक सहेली भी है। और अब देखिए होटल के मुख्य गेट पर इस समय ताला है क्योंकि पूरा स्टाफ जो है वो पुलिस ने बुलाया है, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। क्या कुछ हुआ था, इस सीसीटीवी में क्या कैद है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने सीसीटीवी है और मैं बिल्कुल उसकी जद में उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर स्कूटी से दोनों लड़कियों को जाते हुए देखा जा सकता था। यहीं से दोनों लड़कियां गुजरी थी और स्कूटी पर बैठी थी। दरअसल घटना वाली रात यानी 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी जो रात थी उसमें यहां से लड़कियां गुजरी थी और शुरू में जो स्कूटी चला रही थी दरअसल वो मृतक लड़की नहीं थी, वो उसकी सहेली थी और बाद में वो इस रोड से गुजरे। यहां आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि सीक्वेंस ऑफ क्राइम आप समझ पाएं। ये जो रास्ता है ये आप देखिए, ये आगे जाकर कृष्ण विहार को कनेक्ट करता है और फिलहाल हम जहां खड़े हैं वो भी आपको पूरी जगह बता देते हैं। ये पूट कला है और इसके ठीक सामने मांगेराम पार्क एक्सटेंशन है जहां पर ये होटल है और उसके बीचों बीच की ये सड़क है। और यहां से कृष्ण विहार की तरफ जब लड़कियां गई हैं तो बीच में बताया जाता है कि जो मृतक लड़की है उसने मौत से ठीक कुछ देर पहले स्कूटी ड्राइव करनी शुरू कर दी थी और फिर कृष्ण विहार वो इलाका है जहां पर टक्कर हुई। कथित रूप से पुलिस कहती है कि वहां पर गाड़ियों की टक्कर हुई, लेकिन अब इसमें कई बड़ी चीजें उभर कर जो सामने आई हैं वो इस होटल पर केंद्रित हैं। जब करीब 8 बजे दोनों युवतियां यहां पर आकर ठहरी थी कमरा नंबर 102 में, तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था ये बड़ा सवाल है। और फिर यहां पर जो भीड़ इकट्ठी थी उन्होंने भी झगड़े को होते हुए देखा था, समझाने की भी कोशिश दोनों लड़कियों को की थी, लेकिन वो स्कूटी पर सवार होकर यहां से चली गई थी। अब क्या इसमें कोई साजिश का पार्ट है? क्या उस झगड़े के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि कुछ और लोग जो है वो रास्ते में पहुंचे? जो मृतक लड़की है उसकी जो सहेली है जो स्कूटी पर देखी गई है उसकी भी पहचान कर ली गई है, उसके भी बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा इसमें सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ रही है और उसके आधार पर पुलिस इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के दावे कैसे हवा साबित हुए ये इस घटना ने बता दिया है। इस बीच बड़ा अपडेट आप जानिए, कंजावला हिट एंड रन केस में एक्शन में पुलिस दिख रही है और मामले में पुलिस की जांच का दायरा थोड़ा और बढ़ा है। पुलिस ने पूरे होटल के स्टाफ को बुला लिया है। डीसीपी ऑफिस में पूरे स्टाफ को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी पुलिस। होटल स्टाफ से पूछताछ होगी, कुछ से पूछताछ हो चुकी है। अब आगे पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई सबूत जुटाए हैं। जब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांगी, ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक टीम देर रात पहुंची घटनास्थल पर और वहां जाकर कुछ सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। अब आगे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का काम होटल स्टाफ से भी तमाम पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस और पूछताछ के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलेगी। और कहा यह जा रहा है 12 बजे बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस कर सकती है। मैंने जैसा कहा आईटीवी नेटवर्क लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आईटीवी नेटवर्क के अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगह मौजूद हैं, जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। अंजलि की रिपोर्ट आप देखिए। दिसंबर और 1 जनवरी के दरमियान जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था तो दिल्ली की सड़कों पर एक लड़की के साथ बर्बरता हुई है। आपको बता दें इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस थाने के बाहर और ये वही थाना है जहां पर कल लोगों का गुस्सा जबरदस्त तरीके से फूटा। पूरे थाने का घेराव कल लोगों की तरफ से किया गया था और गुस्सा बहुत ज्यादा इसलिए है चूंकि
नए साल के जश्न वाली रात एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 5 दरिंदे जो कि पुलिस की गिरफ्त में तो जरूर हैं, लेकिन उन्हें अभी तक उनके किए की सजा नहीं मिली है। एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 500 जो आरोपी हैं उनके सैंपल्स लिए गए थे। अब आज रिपोर्ट आएगी, क्या वाकई में शराब के नशे में वो सभी थे। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाने वाली है। दोपहर 1-2 बजे तक बताया जा रहा है कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आ जाएगी, और पीएम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या लड़की के साथ इस तरह से उसको मौत के घाट उतारने से पहले गाड़ी में जब घसीटा गया कई किलोमीटर तक उस लड़की को, क्या उसके साथ उससे पहले रेप किया गया था। तमाम सवाल हैं और इस पूरे मामले पर एक सनसनीखेज खुलासा और हुआ है। सनसनीखेज खुलासा ये हुआ है कि लड़की उस दौरान अकेले नहीं थी, बल्कि उसके साथ एक साथी उसकी और लड़की मौजूद थी जिसे चोटें नहीं आई हैं उस तरीके से। सवाल इस लड़की को लेकर भी इसलिए है कि उसकी दोस्त जिसका एक्सीडेंट उसके साथ हुआ था वो उसको कैसे सड़क पर छोड़कर चली गई, और अगर वो भी लड़की घायल हुई थी तो फिर कैसे घायल अवस्था में वो अपने घर तक पहुंच गई। आखिर उसने पुलिस को इस बाबत जानकारियां क्यों नहीं दी, उसने अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताया, उसने अंजलि सिंह के परिवार वालों को क्यों नहीं बताया। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से उस लड़की के जो बयान है वो दर्ज कर लिए गए हैं। हालांकि कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है, अंजलि को कब से जानती थी, कहां पर किसकी पार्टी में ये दोनों लड़कियां जो हैं वो गई थी, ये तमाम सवाल हैं, जांच का विषय है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पुलिस की तरफ से की जाएगी, और कल जब पीसी पुलिस ने की थी तो उस दौरान पुलिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस रात को अंजलि अकेले नहीं थी बल्कि उसके साथ एक और लड़की मौजूद थी। इंतजार अब आज दोपहर 12 बजे का करना होगा, जब पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इस पूरे मामले पर और ज्यादा बड़े खुलासे किए जाएंगे। मृतका की मां कह रही है इकलौती कमाने वाली मेरी बेटी थी, अब क्या होगा, अंतिम संस्कार तक के पैसे हैं नहीं। गंभीर आरोप उन्होंने ये भी लगा दिया है कि अगर बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है तो मेरी बेटी के साथ गलत भी हुआ होगा, और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कंजावला केस में आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। लड़की की मौत की वजह क्या है आखिर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली, जिसमें डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई है, लेकिन वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज सामने आ सकती है और माना यह जा रहा है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम से ही सामने आ जाएगी। आज पता चल जाएगा कि लड़की के साथ क्या वाकई कुछ गलत हुआ था, जैसे कि लड़की की मां दावा कर रही है। लड़की की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे मैंने कहा, आईटीवी नेटवर्क की पूरी टीम हर पहलू को खंगाल रही है। कुछ संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हैं, कुछ जो पत्रकार हैं वो यहीं ऑफिस में रहकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अनन्या मेरी सहयोगी मृतका के घर पहुंची, घर वालों से भी बात की है, क्या दावा उनका है सुनिए। देश की राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी 1 जनवरी की सुबह, जब एक लड़की का शव कैसे रोड पर नग्न अवस्था में मिला था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, और इस मामले को लेकर ये कहा जा रहा है, शुरुआती जानकारी में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है पूरा एक्सीडेंट का मामला है, लेकिन परिवार तमाम आरोप लगा रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है और इसे छिपाने की कोशिश हो रही है। इस वक्त उसी मृतक पीड़िता के घर पर हम मौजूद हैं। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। एक मां ने अपनी बेटी को खोया है और इस दुख का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इस बीच परिवार की तरफ से ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, जिसको पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम हुआ है कल, और आज 10 बजे के बाद ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी कि आखिरकार लड़की के साथ हुआ क्या है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब न्यू ईयर की इवनिंग पूरा देश जो है वो जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त पुलिस प्रशासन की तरफ से ये दावे किए गए थे कि जो तैनाती है वो लगभग 16,500 से ज्यादा जवानों की तैनाती दिल्ली की सड़कों पर की गई है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि 5 आरोपी अपनी गाड़ी से लगभग 12 किलोमीटर तक लड़की की बॉडी को घसीटते जाते हैं, और इस बीच लगभग 3 थाने पड़ते हैं और किसी को भनक तक नहीं होती। इस पूरे मामले को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार इस पर इंडिया न्यूज बना हुआ है। ग्राउंड जीरो से अनन्या बेदी के साथ। पहले शक 5 आरोपियों पर हो रहा था, जिन्होंने कार से लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। अब शक की सुइयां उस लड़की पर भी घूम रही हैं, जो कि मृतका लड़की के साथ स्कूटी पर उस रात सवार थी। एक्सीडेंट होता है, उसे भी चोट आती है, लेकिन वो वहां से घर लौट गई, बजाय कि उसके घर वालों को सूचना देने के, बजाय कि पुलिस से मदद मांगने के। इसीलिए पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया है। आगे बड़ा खुलासा 12 बजे दिल्ली पुलिस करने वाली है। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे।
कंझावला केस का सच देश जानना चाहता है। सिर्फ राजधानी दिल्ली में खलबली इस खबर की बात नहीं है, बल्कि देश भर में इस घटना को लेकर अलग अलग तरीके से टिप्पणी सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि हादसा है, तो कई सवाल उठ रहे हैं कि नहीं, हादसा हो नहीं सकता, ये जानबूझकर किया गया कांड है, यानी कि हत्या है। अब इस मामले में पुलिस आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, लेकिन एक बड़ा सबूत पुलिस के हाथ लगा है। वो सभी रूट ट्रेस किए गए हैं पुलिस के जरिए, जहां जहां से लड़की उस रात गुजरी थी, और इसी में खुलासा हुआ है सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि लड़की अकेली नहीं थी, एक और लड़की उसके साथ थी। कई जगह लड़की अकेली दिखती है, तो कई जगह लड़की दो दिखती है, यानी कि दूसरी उसकी दोस्त उसके साथ में दिखाई दे रही है। रात में 1 से 1:30 बजे के बीच की ये घटना, जिसमें दोनों लड़कियां साथ में दिखाई दी है। सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या दूसरी लड़की ने घटना को छिपाने की कोशिश की, क्या उसका कोई हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है क्या? क्योंकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, मामूली चोट दूसरी लड़की को आई और वो अपने घर लौट गई, बजाय कि अपनी दोस्त की मदद करने के, बजाय कि पुलिस को सूचना देने के, बजाय कि लड़की के घर वालों को सूचना देने के, वो अपने घर चली गई। पुलिस ने हर एंगल से इस जांच को आगे बढ़ाया है, क्योंकि परिवार ये आशंका भी जता रहा है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। लड़की की मां कह रही है कि मेरी बेटी के साथ रेप भी हो सकता है, गैंग रेप भी हो सकता है। हर एंगल से जांच होनी चाहिए और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी हद तक साफ हो जाएगा कि इस घटना वाली रात आखिर हुआ क्या था, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ में मौजूद जो लड़की स्कूटी पर थी उसका बयान भी लेना। अंजलि मेरे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। अंजलि, पुलिस अब जगह जगह दबिश दे रही है, सीसीटीवी खंगाल रही है, कई सबूत पुलिस के हाथ भी लगे हैं। 12 बजे क्या बड़ा खुलासा पुलिस करने वाली है? आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? उस दूसरी लड़की को लेकर जानकारी क्या है? उन 5 से 7 लड़कों को लेकर जानकारी क्या है जो कि होटल में पहुंचे थे और इन लड़कियों से बात कर रहे थे? और उन 5 आरोपियों का क्या ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई? देखिए, अभी तक रिपोर्ट रचना नहीं आई है। रिपोर्ट इंतजार की जा रही है कि एफएसएल की जो टीम है वो कब रिपोर्ट रिलीज करेगी उन 5 लड़कों की। इसके अलावा इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। 11:30 बजे का करीब वक्त है और ठीक 12 बजे दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें माना यह जा रहा है कि वो जो लड़की है दूसरी, जो साथी के साथ मौजूद थी, जो पीड़िता के साथ मौजूद थी, मृतिका के साथ, उसको लेकर भी जो पुलिस की टीम है वो जानकारी दे पाए। कहा जा रहा है कि आज जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं उस लड़की के जो उस रात साथ में मौजूद थी। इसके अलावा अपडेट एक और है कि आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो पीड़ित परिवार है उससे भी मुलाकात कर सकते हैं। राजनीति भी इस पूरे मामले पर चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हम देख रहे हैं लगाया जा रहा है। अब सौरभ भारद्वाज को हमने सुना था, आम आदमी पार्टी के विधायक एलजी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं एलजी की अगर बात करें तो वीके सक्सेना पल पल की नजर, अपडेट, रिपोर्ट इस पूरे केस पर ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मुलाकात कर सकते हैं। कितने बजे मुलाकात होगी हालांकि अभी साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि मीटिंग की जाएगी और क्या किसी तरह के ऐलान किया जाएगा राहत पैकेज का परिवार वालों के लिए। चूंकि जो मृतिका है वो अकेली थी, अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। उसके 2 भाई हैं छोटे हैं जो कि बहुत ज्यादा, एक की उम्र 10 साल है, एक की 12 साल है। इसके अलावा और जो बहनें हैं वो भी कमाती नहीं थी। माँ बीमार है, ये सब जानते हैं कि किडनी जो दोनों उसकी माँ की थी वो खराब हो चुकी है पूरे तरीके से। ऐसे में क्या दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की कोई बात कही जाती है? आज मुलाकात करने के बाद परिवार वाले क्या मांग करते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे? इसके अलावा सवाल अगर हम देखें तो अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। 5 से 6 सीसीटीवी फुटेज इस पूरे केस में रचना अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ लगे हैं और एक सीसीटीवी फुटेज को जोड़कर पुलिस इस पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ा रही है। जो रिसेंट सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो ओयो होटल के बाहर का है, जहां पर जो मृतिका है वो अपनी एक सहेली के साथ नजर आती है। उसके बाद जो दोनों स्कूटी पर सवार होकर आगे जाती हैं, आगे अदला बदली की जाती है। पहले मृतिका की जो सहेली है वो स्कूटी चला रही थी, उसके बाद जो मृतिका है उसकी तरफ से स्कूटी चलाई गई। रचना, चूंकि जब स्कूटी पर ये दोनों सहेलियां साथ नजर आ रही हैं उस दौरान भी मृतिका के शरीर पर कपड़े हैं। एक्सीडेंट चूंकि एक साथ हुआ था दोनों का, मामूली चोट दूसरी लड़की को आई थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि वो वहां से चली गई। तो कैसे मृतिका के शरीर पर कपड़े नहीं थे उसके बाद? चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें कि दोनों लड़कियां होटल से निकलती हैं, स्कूटी पर सवार होती हैं, फिर वहां से चली जाती हैं। वहां होटल का स्टाफ, होटल का मैनेजर ये कह रहा है कि दोनों लड़कियों ने रूम बुक किया था। वहीं पहुंचते ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़ते हुए होटल से बाहर निकली और झगड़ते हुए ही स्कूटी पर सवार होकर चली गई। क्या झगड़ा भी इस घटना के पीछे कोई वजह हो सकता है क्या? क्योंकि आशंका इसलिए है, पहली लड़की जिसे मामूली चोट आती है और दूसरी लड़की जिसकी इतनी बुरी तरीके से मौत हो जाती है।
बिल्कुल। और जब उस लड़की को मामूली चोट आती है, एक्सीडेंट दोनों का जब एक साथ होता है, तो वो लड़की कहाँ चली गई, क्यों चली गई, क्या ये कोई साजिश है? क्या लड़की भी इस सब में जो साथी रही है मृतिका की, वो भी क्या इस सब में शामिल है? जो 5 आरोपी है इस पूरे केस के, क्या वो वही लड़के हैं, वो वही दोस्त हैं जो कि उस ओयो होटल में इन दोनों के साथ मौजूद थे? ये भी रचना एक बड़ा सवाल है। और मृतिका लड़की के कपड़े भी अभी तक बरामद नहीं हुए हैं पुलिस को। तो जो पूरा रास्ता, इससे पहले जैसा कि आपने बताया था कि जो पूरा रूट है वो ट्रेस पुलिस की तरफ से किया गया है। रूट ट्रेस करने के साथ साथ जिन जिन जगहों पर बीच रास्ते में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उन सभी की जो डीवीआर है वो पुलिस अपने कब्जे में लेने की फिलहाल कोशिश में जुटी हुई है। और जाहिर है जब सीसीटीवी फुटेज एक एक खंगाले जाएंगे उस पूरे रास्ते के, तभी ये साफ हो पाएगा कि ऐसा आखिर क्या हुआ। क्या घसीटते हुए ही शरीर से सभी जो कपड़े थे मृतिका के वो अलग हो गए, या फिर कुछ अनहोनी हुई, कुछ और हुआ, जैसा कि परिवार वाले अंदेशा जता रहे हैं। जैसे ही घटना सामने आई थी, जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया था, हम लोगों ने भी जब पहली बार इन तस्वीरों को आंखों से देखा था, तो सबके मन में एक ही सवाल था कि लड़की के शरीर पर आखिर एक भी कपड़ा क्यों नहीं है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट अंजलि, इस लड़की का मोबाइल भी हो जाता है। मोबाइल कहाँ है, क्योंकि जिस रूट से ये लड़की गुजरी, जहां जहां उसे घसीटा गया, वो रूट ट्रेस किया है दिल्ली पुलिस ने। तो मोबाइल भी कहीं हो सकता है, या फिर मोबाइल के सर्विलांस पर डालकर उसकी जानकारी निकाली गई है। साथ ही सर्दी का मौसम है अंजलि, हम सब जानते हैं, और स्कूटी या बाइक से चलने वाला जो भी शख्स होता है वो अपने आप को बहुत अच्छे से कवर करता है। सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि कई कपड़ों से खुद को कवर करता है ताकि ठंड ना लगे। आधी रात ये लड़की जा रही थी, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हर कपड़ा बदन से हट जाए, और अगर कपड़े हटे तो वो सड़क पर जगह जगह बिखरे होते? यही वजह है कि परिवार वाले आरोप ये लगा रहे हैं, अंदेशा ऐसा जता रहे हैं कि कुछ हुआ है, लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। हालांकि पुलिस ऐसे किसी भी एंगल से फिलहाल इनकार कर रही है। 12 बजे का इंतजार रचना मुझे लगता है करना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद इस बारे में भी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी जाए कि कपड़े आखिर कहाँ हैं, कैसे अचानक कपड़े गायब हो गए। और जैसा कि आपने कहा कि सर्दी का मौसम है, और परिवार वालों के सदस्य जो हैं मृतिका के, उनकी तरफ से भी बात कही गई है कि कई कपड़े, ठंड का मौसम चुकी है, मोटे कपड़े लड़की घर से पहनकर निकली थी। मोबाइल फोन का आपने जिक्र किया, मोबाइल फोन को लेकर अभी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। ये जरूर है कि पुलिस की कोशिश रहेगी कि मोबाइल फोन का भी पता लगाया जाए। चूंकि लड़की की मां को जब हमने सुना था, तो लड़की की मां की तरफ से बताया गया था कि जो बेटी के साथ बातचीत है वो आखिर बार जो हुई थी वो 9 बजे के आसपास हुई थी, और उसने कहा था कि वो रात तक वापस घर लौट जाएगी। 10 बजे के आसपास जब संपर्क साधने की परिवार वालों ने कोशिश की थी, मृतिका की मां ने कोशिश की थी, तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था, फोन पर बातचीत नहीं हो पाई थी। तो फोन पहले से ही लड़की का स्विच ऑफ चल रहा था। अब फोन कहाँ है लड़की का, ये फिलहाल पुलिस का विषय है जांचने का। पुलिस ये जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर फोन कहाँ है, और कुछ सबूत क्या फोन के जरिए पुलिस जुटा पाती है, ये भी देखना होगा। किन किन लोगों के साथ लड़की संपर्क में थी, कौन वो साथी लड़की है जो कि गायब हो गई, लड़की को बीच में ही छोड़कर, जो उसके साथ मौजूद थी मृतिका के साथ उस दौरान। इसके अलावा वो लोग कौन थे जो बताया गया है होटल के मैनेजर की तरफ से कि कुछ और दोस्त भी थे जो उन दोनों लड़कियों के साथ वहां पर पहुंचे थे। जाहिर है पुलिस उन तक भी फिलहाल पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उनके बयान भी पुलिस की तरफ से दर्ज किए जाएंगे। कुछ और मिनटों का महज अब इंतजार और करना होगा, और माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और बड़े खुलासे पुलिस कर सकती है। हो सकता है कि पुलिस 12 बजे कोई बड़ा खुलासा कर दे, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं, कई चश्मदीद ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि उस रात दिल्ली पुलिस भी लापरवाह थी। एक चश्मदीद बताता है कि मैं दूध लेकर पहुंच रहा था, मैंने जब इस घटना को अपनी आंखों से देखा तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं पास वाले थाने में पहुंचा ताकि इसकी जानकारी दे सकूं, कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था। एक दूसरा चश्मदीद कहता है कि मैं डिलीवरी बॉय हूं, मैं खाने की डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, मैंने जब इस घटना को देखा तो मैंने पुलिस को कॉल किया, तो पुलिस ने कहा हाँ तू जा, हम देख लेंगे। इस तरह के तमाम रिएक्शंस हैं जो चश्मदीदों की तरफ से सामने आ रहे हैं, और इसमें बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता दिल्ली पुलिस की लापरवाही को। वो भी तब जब नए साल का मौका था, वो भी तब जब दिल्ली पुलिस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की बात कर रही थी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कई किलोमीटर गाड़ी के नीचे लड़की घिसटती चली गई, पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई। बिल्कुल, पुलिस की कार्यशैली तो सवालों के घेरे में देखिए है ही शुरुआत से ही रचना। चाहे लड़की का सीसीटीवी फुटेज होटल से सामने आया हो, ये बातें सामने आई हो कि लड़की का वहां पर अपनी साथी लड़की के साथ झगड़ा हुआ था मृतिका का, और भी कुछ दोस्त थे, पार्टी करने के लिए पहुंचे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नशे की हालत में दोनों लड़कियां थी। ये सब एंगल अलग हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ पुलिस है वो तो सवालों के घेरे में है ही, जैसा कि आपने जिक्र किया। और पुलिस जो दावा कर रही थी नए साल की ईव से, न्यू ईयर ईव से पहले, कि 16,500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती हमने की है। 16,500
पुलिसकर्मियों से में से क्या 1600 पुलिसकर्मी, क्या 600 पुलिसकर्मी, क्या 60 पुलिसकर्मी, 6 पुलिसकर्मी भी उस पूरे रास्ते में नहीं थे? ये बड़ा सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है? 3 थाने बीच रास्ते में पड़े हैं। 12 से 13 किलोमीटर का जो पूरा घसीटते हुए वो 500 दरिंदे उस लड़की को लेकर गए हैं। कैसे पुलिस को भनक नहीं लगी? और चश्मदीदों का चूंकि आपने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक, चश्मदीद सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई और लड़की की अगर है कि कल मीडिया कर्मियों पर पुलिस का गुस्सा निकला है। मीडिया जब सवाल कर रही थी तो पुलिस ने मीडिया को वहां से धकेलकर बाहर कर दिया। ये वही फ्रस्ट्रेशन है पुलिस की जो सामने आ रही है, क्योंकि अब सवालों से घिर गई है दिल्ली पुलिस और इसीलिए गृह मंत्रालय ने भी सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट बहुत जल्द मांग ली है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन में इन बातों को लेकर जानकारी निकली हो तो बताइएगा। आपकी वो तमाम रिपोर्ट्स अभी हमने दर्शकों को दिखाई है एक्सक्लूसिवली, जहां आप होटल के अंदर पहुंचे, होटल मैनेजर से बात की है, होटल के स्टाफ से बात की है और यहां से सबूत दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। एक एक रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन लड़की का मोबाइल क्या अभी तक उसको लेकर जानकारी दिल्ली पुलिस को जुटा पाई है क्या? अगर ऑफ भी है तो सर्विलांस के जरिए मोबाइल को लेकर जानकारी पुलिस जुटा सकती है। मोबाइल से कई राज खुल सकते हैं। साथ ही अगर लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, जहां जहां से लड़की को घसीटा गया वहां कपड़ों का कुछ हिस्सा तो छूटता। देखिए, ये सभी चीजें अब पुलिस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लड़की का मोबाइल नंबर जरूर पुलिस के पास है। जतिन, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ।